न माधव समो मासो न कृत्य नियमम युगम न चा वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम। अर्थात बैसाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई उत्तम तीर्थ नहीं है। ओम जय श्री विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों शिव पार्वती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शिल्पी तिवारी और आपको इस वीडियो में बैसाख महात्म्य की कथा सुनाएंगे, जो कि पहला अध्याय रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए आपको बैसाख महात्म्य की कथा सुनाते हैं। परम पुरुष नारायण को नमस्कार कर तथा प्रकाश स्वरूपा देवी सरस्वती एवं श्री व्यास जी को नमस्कार करके उनका जयकारा लगाते हुए सूत जी कहते हैं कि परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र महामुनि नारद जी से राजा अम्बरीश ने पुनः परम पवित्र बैसाख महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश ने कहा, हे अनघ ब्राह्मण, जब मैंने आपके द्वारा वर्णन किए गए सभी मासों के श्रेष्ठ महात्म्य सुने तो निश्चित हुआ कि बैसाख मास सभी मासों में श्रेष्ठ मास है। इसलिए उस मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक सुनने के लिए मेरे हृदय में बड़ी उत्सुकता है। हे ब्राह्मण, यह मास कैसे भगवान विष्णु का परम प्रिय है तथा परम प्रभु के अत्यंत प्रिय इस मास में भगवत प्रिय धर्म कौन से हैं? उनमें से करने योग्य कौन से धर्म हैं जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है? उसमें कौन सा दान करना चाहिए और उसका क्या फल है तथा किस उद्देश्य से उन्हें करना चाहिए? और माधव यानी बैसाख के आने पर किन किन पूजा द्रव्यों से इन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए? यह सब हे नारद जी मुझसे कहिए, क्योंकि मैं श्रद्धा एवं भक्ति से पूछ रहा हूँ। श्री नारद जी बोले, पहले किसी समय मैंने श्री ब्रह्मा जी से पूछा था, तब उन्होंने पहले परम पिता परमेश्वर द्वारा लक्ष्मी के लिए कहे गए सनातन मास धर्मों को कहा। उसके बाद सभी मासों में कार्तिक, माघ एवं बैसाख को प्रधानतया विशेष माना तथा उसमें भी बैसाख मास को सबसे उत्तम बताया। यह परम पवित्र बैसाख मास सभी जीवों को माता के समान अभिलाषित फल देने वाला है और दान, यज्ञ, व्रत एवं स्नान किए जाएं तो इनके द्वारा सभी पापों का नाश होता है। यह बैसाख मास धर्म, क्रिया तथा तप का सार है और देवताओं से पूजित है। विद्याओं में वेद विद्या की भांति एवं मंत्रों में प्रणवसा है। वृक्षों में कल्प वृक्ष एवं गौओं में कामधेनु के तुल्य है। सभी सर्पों में शेषनाग के समान एवं पक्षियों में गरुड़ जैसा है। देवताओं में तो विष्णु के समान एवं वर्णों में ब्राह्मण सा है। प्रिय वस्तुओं में प्राण की तरह, सुहृदों में अपनी स्त्री की तरह है। नदियों में गंगा सा और तेजों में सूर्य सा, अस्त्र शस्त्रों में सुदर्शन चक्र सा एवं धातुओं में सुवर्ण जैसा है। वैष्णव में जैसे शंकर भगवान, रत्नों में जैसे कौतुभमणि, उसी प्रकार धर्म के हेतु सभी मासों में बैसाख मास है। जगत में भगवान विष्णु की प्रीति में सहायक इसके समान कोई नहीं है। जो मनुष्य मेष संक्रांति में प्रातः अरुणोदय काल में बैसाख स्नान में लगा रहता है, अर्थात जो बैसाख मास में प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है, उस पुरुष पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु पूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं। जिस प्रकार जीवों को प्रसन्नता एवं संतुष्टि अन्न से होती है, उसी प्रकार यह सुनिश्चित है कि बैसाख स्नान से भगवान विष्णु तृप्त होते हैं। बैसाख स्नान में लगे रहने वाले मनुष्यों को देखकर विष्णु भगवान परम प्रसन्न होते हैं। केवल बैसाख स्नान मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक में पूजा प्राप्त करता है। मेष राशिस्थ सूर्य काल में प्रातः एक बार भी स्नान कर अपना नित्य कर्म करने वाला पुरुष सभी पापों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के सायुज्य पद को प्राप्त करता है। और बैसाख मास में स्नान के लिए यदि एक पग भी दे तो निश्चय है कि वह 10,000 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। अथवा जो एकाग्रचित होकर बैसाख स्नान के लिए संकल्प मात्र भी करता है, तो इसमें संदेह नहीं है कि वह भी 100 यज्ञों का फल पाता है। और जो मेषगत सूर्य काल में एक धनुष के प्रमाण तक भी स्नान की कामना से चले तो
सभी सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के सायुज्य पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मांडों के अंतर्गत तीनों लोकों में जो तीर्थ है, हे राजन, वे सभी बाहर के थोड़े जल में भी आ जाते हैं। अपने किए हुए पाप यमराज के शासन में तभी तक गरज पाते हैं जब तक कि प्राणी बैसाख मास में जल स्नान नहीं करता। हे राजन, बैसाख मास में सभी तीर्थों के अधिदेवता बाहर के जल में आश्रय लेकर वहीं प्रस्तुत रहते हैं। सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों के हित के लिए रहते हैं। तब तक जो मनुष्य नहीं आते हैं, उन्हें कठिन श्राप देकर अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। अतः हे राजन, वैशाख मास में स्नान अच्छी प्रकार से अवश्य करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में स्नान प्रशंसा नामक पहला अध्याय संपूर्ण। तो दोस्तों, दूसरा अध्याय आपको अगले दिन सुनने को मिलेगा। और दोस्तों, जैसे कि कार्तिक स्नान किया जाता है, इसी प्रकार बैसाख महीने में भी स्नान दान किया जाता है। यानी जैसे कि कार्तिक और माघ में हम करते हैं, वैसे दान करते हैं, स्नान करते हैं सूर्योदय से पहले, तो इसी प्रकार से हमें स्नान करना चाहिए। जो भक्त ऐसा संकल्प लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जरूर लेना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी के सहित। तो संभव है तो नदी सरोवर में भी स्नान कर सकते हैं। यदि यह संभव नहीं है तो घर के जल में गंगा जल मिलाकर आप लोग स्नान कर सकते हैं। और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। तो चलिए, अब हम माता तुलसी की आरती कर लेते हैं। और दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस महीने भी तुलसी माता की वैसे ही पूजा करनी चाहिए जैसे कि हम कार्तिक मास में करते हैं, क्योंकि तुलसी माता की पूजा करने से भगवान श्री हरि और जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो हमें वैशाख माह में तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए और लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए, और साथ में श्री हरि की पूजा तो हम करेंगे ही करेंगे। और यदि आपके घर के नज़दीक पीपल है तो आप वहां भी जाकर सुबह शाम पूजा कर सकते हैं। यानी सुबह आप जल चढ़ा कर आए, शाम को दीपक जला सकते हैं यदि नज़दीक है तो, और नहीं तो आप शनिवार को भी जा सकते हैं। तो चलिए, अब हम तुलसी माता की आरती करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, सालीग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके मंत्र मंजर कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। सब सखी मिली मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता तुलसी की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे यह होगा कि जो भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। और दोस्तों, माघ महात्म्य की कथा आपको हर रोज इस चैनल पर सुनने को मिलेगी, तो जरूर सुनिएगा। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।